हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग में हम इंग्लिश ग्रामर में चर्चा करेंगे। पिछले ब्लॉग्स में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट टेंस की पहचान और उसके चारों भेद, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले ब्लॉक में आप जाके देखेंगे तो आपको सभी के ट्रांसलेशन के नियम और इनके हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह पहचान सब कुछ देखने को मिलेगा हमारे ब्लॉग में। एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर दी जाने वाली जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ कमी लगे या अच्छा लगे तो कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों, इस ब्लॉग में हम अब आएंगे अगले चरण पे, फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। फ्यूचर किसको कहते हैं? आने वाले समय को फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट के, पास्ट के चार हुए हैं, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस की पहचान होती है गागीगे, मतलब भविष्य। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, आने वाले समय को फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, क्या क्या है? गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? विल WILL और शैल SHALL। जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वहाँ पर उनको अलग अलग यूज़ करते हैं। तो किसको किसके साथ यूज़ करते हैं समझ लीजिए। आई और वी के साथ में यूज़ करते हैं शैल। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। आई और वी के साथ यूज़ करते हैं शैल, बाकी के सभी के साथ में यूज़ करते हैं विल। लेकिन एक शर्त है, जब कोई बात निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ कही जाए, प्रतिज्ञा ली जाए, वहाँ पर आई और वी के साथ में यूज़ करेंगे विल को और बाकी सबके साथ में यूज़ करेंगे शैल। वहाँ पर दृढ़ निश्चय लिया जाए, प्रतिज्ञा ली जाए अपने द्वारा, तो वहाँ पर आई और वी के साथ में हम विल को यूज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। वही नियम, सारे नियम एक जैसे होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का ही रूप बदलता है। कहीं पर थर्ड फॉर्म लगती है तो कहीं एस या ES लगता है, तो कहीं सेकंड फॉर्म लगती है तो कहीं ING लगता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब वैसी की वैसी ही लिख दी जाती है। मेन वर्ब किसको कहते हैं? क्रिया को। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होती है, तो उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब सिंपल सेंटेंस देखिए, एक पहले हम सेंटेंस बताते हैं फिर उसका रूल बताते हैं। नेहा कल कानपुर जाएगी। नेहा कल कानपुर जाएगी, सिंपल सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब्स। तो नेहा कल कानपुर जाएगी। कौन कल कानपुर जाएगी? नेहा। तो नेहा विल गो टू कानपुर। कब जाएगी? कल, टुमारो। कल दो होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। आने वाले कल को कहते हैं टुमारो और बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे।
यानी जैसे आज है कौन सा दिन, सोमवार है, तो कल रविवार था तो उसको कहेंगे बीता हुआ कल रविवार, और कल मंगलवार होगा तो ये हो गया आपका आने वाला कल यानी फ्यूचर टेंस। अगला है मुकेश कल छत पर सोएगा, तो मुकेश विल स्लीप ऑन द रूफ टुमारो। समझ में आ रहा है ना? ये सिंपल सेंटेंस है। मैं गरम दूध पीऊँगा, तो आई शैल ड्रिंक हॉट मिल्क। सिंपल सेंटेंस हो गए। सेकंड नंबर पे आते हैं नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल सिंपल की जैसे ही करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट लिख देते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ब लिखेंगे। जैसे राकेश कल खाना नहीं खाएगा, तो राकेश विल नॉट ईट फूड टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए वो अपना दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब बता रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। तो क्या लिखेंगे, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। सुनीता कल खाना नहीं बनाएगी, तो सुनीता शैल नॉट कुक फूड टुमारो। ये हो गए आपके नकारात्मक वाक्य। अगले नंबर पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दो तरीके के होते हैं, एक वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में लिखा रहता है, और दूसरे वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखा रहता है। तो जो प्रारंभ में लिखा रहता है उसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, सभी को पता है। उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्या कि अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तब उसकी सबसे पहले इंग्लिश उसी की लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ब लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या कल वर्षा होगी, क्या कल वर्षा होगी, तो क्या पहले है, तो क्या आ जाएगा, विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो। क्या आकांक्षा चाय पिएगी, क्या आकांक्षा चाय पिएगी, तो विल आकांक्षा ड्रिंक टी। ठीक। अब दूसरी कंडीशन, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। क्या हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। तुम कल कहाँ जाओगी, प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव वाक्य है ये, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तुम कल कहाँ जाओगी, तो वेयर विल यू गो टू टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। मोहन खाना कब बनाएगा, तो व्हेन विल मोहन कुक फूड। सुनीता अपने कपड़े कहाँ धोएगी, तो वेयर विल सुनीता वॉश हर क्लॉथ्स। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन से, जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है। अब आपको बताते हैं लास्ट टाइप के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले जब प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में हो और नहीं भी हो। एग्जाम्पल है, क्या रमेश आम नहीं तोड़ेगा, तो विल रमेश नॉट प्लक मैंगोज। क्या रमेश आम नहीं तोड़ेगा, विल रमेश नॉट प्लक मैंगोज। क्या बच्चे खाना नहीं खाएंगे, तो विल चिल्ड्रेन नॉट ईट फूड।
विल चिल्ड्रेन नॉट ईट फूड। दूसरे वो सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। एग्जाम्पल है, आराधना कल मंदिर क्यों नहीं जाएगी? तो व्हाई विल आराधना नॉट गो टू टेम्पल टुमारो? व्हाई विल आराधना नॉट गो टू टेम्पल टुमारो? तुम्हारी माताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ेंगी? तो व्हाई विल योर मदर नॉट रीड न्यूज़पेपर? सुनैना चाय क्यों नहीं पिएगी? तो व्हाई विल सुनैना नॉट ड्रिंक टी? ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। पहचान गागी गे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। मेन वर्ब की इसमें यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। बाकी सारे रूल्स वैसे ही होते हैं जैसे दूसरे उसमें होते हैं। तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगले ब्लॉक में हम आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस लेकर के। तो इस ब्लॉक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा चैनल अच्छी कंडीशन पे पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें और समय पर मेरा चैनल एक्टिवेट बना रहे, समय पर हमारा चैनल चल जाए। इसी के साथ में अपने विराम देते हैं शब्दों को। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।